राधे राधे। जय श्री राम भक्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। भक्तों, अपनी नाभि के ऊपर अपनी नामिका उंगली को रखकर आप ये मंत्र बोल दें तो जो चाहोगे वो आपको तुरंत मिलेगा। प्यारे भक्तों, सबसे पहले आप ये समझ लें कि हमारी नाभि शरीर का वो भाग है, वो शक्ति है हमारी नाभि, जिस शक्ति से हमारा पूरा शरीर चल रहा है। एक तरह से नाभि को आप मस्तिष्क कह सकते हैं। भक्तों, बच्चा जब माँ की गर्भ में होता है तो नाभि की शक्ति से ही अर्थात उसका विकास नाभि के द्वारा ही होता है। नाभि के द्वारा ही वह पोषित होता है। सब कुछ बच्चा माँ की नाभि के द्वारा ही ग्रहण करता है। तो नाभि से ही भगवान विष्णु की नाभि से ही ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, और जिस ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि की रचना की है, उन ब्रह्मा जी का जन्म भगवान विष्णु जी की नाभि से हुआ था। तो आप सोचो कि नाभि का रहस्य कितना गहरा है, कितना गूढ़ है। नाभि के ऊपर अगर आपने ध्यान लगाना सीख लिया तो ये समझ लो कि जो आप चाहोगे ना, जो आपने सोचा, आपका ध्यान लग गया और वो वस्तु, वो पदार्थ, जो भी आपने सोचा और ध्यान लगाया, वो चीज़ आपको तुरंत मिलेगी। तो आपको ये काम जो वैसे आप दिन में भी कर सकते हो, रात को सोते समय भी कर सकते हो, लेकिन भक्तों, इस काम के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे शक्तिशाली समय है ब्रह्म मुहूर्त का। प्रातःकाल 3:30 बजे से लेकर 5 बजे का समय है। तो अगर ब्रह्म मुहूर्त में करोगे तो आपका लाभ कई गुना अधिक बढ़ जाएगा, क्योंकि उस समय दैवीय शक्तियाँ वातावरण में होती हैं। भगवान ब्रह्म मुहूर्त में आकाश में विचरण करते हैं। तो आप ये काम ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे तो सोने पे सुहागा होगा। करना क्या है भक्तों, आप बिल्कुल सीधे बैठ जाएं। आपकी स्पाइनल कार्ड, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। या कोई ऐसा व्यक्ति जो सीधा बैठ ही नहीं सकता तो वो लेटकर भी कर सकता है। अब भक्तों, आपको करना क्या है, अपनी नाभि के ऊपर आपने जो कपड़ा पहन रखा है उसको हटा लेना है, और कपड़े के अंदर अपनी नाभि पर अपनी नामिका उंगली, जिसको रिंग फिंगर भी कहा जाता है, उस उंगली को नाभि के ऊपर रखना है। और अनामिका उंगली को नाभि के ऊपर रख करके आपको ये एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, जिस मंत्र से ऊपर कोई मंत्र नहीं है, और वो मंत्र है ओम। क्योंकि ओम स्वयं निरंकार भगवान का स्वरूप है, तो आपको निरंतर ओम बोलते रहना है। भक्तों, कम से कम 11 बार, 21 बार, 52 बार, जितनी देर आप बोल सकते हैं उतनी देर आपको ओम बोलना है। भक्तों, ध्यान रहे कि जब भी आप ये मंत्र बोलें, ओम का उच्चारण करें, आपका पूरा ध्यान आपकी अनामिका उंगली पर केंद्रित होना चाहिए और मन में इस मंत्र को बोलना है। ध्यान आपका पूरा अपनी उंगली पर होना चाहिए। अपने मन को, ध्यान को नाभि पर रखें, उंगली पर ही टिकाना है। तो आपको कुछ देर के बाद, अगर आपने ज़्यादा देर कर लिया तो पहले ही दिन आपको यहाँ स्पंदन अनुभव होना शुरू हो जाएगा। तो भक्तों, ये स्पंदन ही सब कुछ है। इस स्पंदन में ही वो शक्ति है जिसको आप जानते नहीं हो। इसी स्पंदन में समय प्राणपति भगवान विराजमान हैं। तो आप इस स्पंदन को थोड़े दिनों के बाद उंगली रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको ऐसे ही स्पंदन का अनुभव होने लगेगा, अगर आप नाभि के ऊपर ध्यान लगा सकते हो तो। भक्तों, नाभि के ऊपर अगर आप ध्यान लगा पाएंगे तो दुनिया में आप जो कुछ भी चाहोगे वो आपको ज़रूर मिलेगा। जैसे ही आप सोचोगे वैसे ही इच्छा पूरी हो जाएगी, और जहाँ भी जाओगे मान सम्मान, इज्जत मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। और आप फिर आध्यात्मिक जगत में इतनी तेज़ी से उन्नति करोगे कि हम बता ही नहीं सकते। आपके चक्र जागृत होने शुरू हो जाएंगे, आप ईश्वर के समीप पहुँच जाएंगे, क्योंकि इस शक्ति की शुरुआत हमारी नाभि से ही हो रही है। जो ईश्वर हमारे सहस्त्र चक्र में बैठे हुए हैं, यहीं से उसकी बिगिनिंग है, और यहीं से ऊपर उठ कर के वो सारी शक्ति ऊपर गई है। तो यहाँ से आप शुरू करें, एक बार शुरू कर दोगे तो फिर ऊपर समय पहुँचने लग जाओगे। आप ये शुरू तो करो, नाभि स्पंदन के ऊपर ध्यान लगाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे तो आपको वो मिलेगा जिसकी कल्पना आपने कभी स्वप्न में भी नहीं की होगी। प्यारे भक्तों,
करना आपको ही है, हम तो केवल आपको बता सकते हैं। हम जो भी बातें, जो भी हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है, वो हम बातें सब आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। करना आपको है, आप करके तो देखो, एक बार करो और अपना एक्सपीरियंस दूसरों के साथ अवश्य शेयर करें। ये वीडियो में जो बताया गया है, ये वीडियो दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी ये करके लाभ ले सकें। आपस में अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करें तो बहुत ही अच्छा है। भक्तों, आप इन गूढ़ रहस्यों को जानें, प्रैक्टिकल करें और ईश्वर से जुड़ें, भगवान के समीप पहुँचें और मनुष्य के चोलने का लाभ उठाएं। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम। प्यारे भक्तों, राधे राधे।